बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ लेट डिस्कस ऑन न्यू चैप्टर एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, तो इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है या एससीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। बाकी हम स्किप करते जाएंगे बिकॉज उनका कोई फ़ायदा नहीं, अब टाइम ज़ाया करेंगे। तो आप हमेशा जो है पहले वो इम्पोर्टेंट टॉपिक को वो मार्क किया करें, फिर उसके बाद रीडिंग शुरू किया करें। तो पिट्यूटरी में सबसे पहले हम पिट्यूटरी एडिनोमास देखेंगे। इसमें से जस्ट आपके एमसीक्यूज आती है, इसकी आपने क्लासिफिकेशन देखनी होती है सेल टाइप्स के लिहाज से। पिट्यूटरी में कौन कौन से सेल हैं, हर सेल डिफरेंट हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उस लिहाज से कौन से एडिनोमास होंगे, उनके नेम उस लिहाज से हैं, और फिर सिंड्रोम कौन से होंगे। ठीक है, और रिलेटेड हार्मोन, ये हम चीज़ें देखने वाली हैं। तो सेल आपको पता है कौन कौन से पाए जाते हैं, कॉर्टिकोट्रॉफ हैं, सोमेटोट्रॉफ हैं, लैक्टोट्रॉफ हैं एंड मेमोसोमेटोट्रॉफ हैं। ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, आई थिंक सेकंड ईयर में आपने हिस्टोलॉजी में पढ़े होंगे, उसमें फिजियोलॉजी में पढ़े होंगे। ठीक है, थायरोट्रॉफ हैं, गोनेडोट्रॉफ हैं। अब कॉर्टिकोट्रॉफ में ACTH एंड POMC, ठीक है, प्रोओपियो मेलेनोकॉटन है। ठीक है, सोमेटोट्रॉफ जो है ग्रोथ हार्मोन, लैक्टोट्रॉफ प्रोलैक्टिन है, मेमोसोमेटोट्रॉफ ये दोनों प्रोड्यूस करते हैं प्रोलैक्टिन ग्रोथ हार्मोन। थायरोट्रॉफ नाम से TSH, गोनेडोट्रॉफ FSH एंड LH। ठीक है, एसोसिएटेड सिंड्रोम अब कुशिंग एंड नेल्सन कॉर्टिकोट्रॉफ की वजह से होता है। ठीक है, अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होगा सोमेटोट्रॉफ की वजह से, इसमें जाइगेंटिज्म बच्चों में, एक्रोमेगैली बड़ों में। उसके बाद गैलेक्टोरिया एंड एमिनोरिया प्रोलैक्टिन के ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से होता है, और प्रोलैक्टिन ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो एमिनोरिया हो जाती है। इसकी वजह से सेक्सुअल डिसफंक्शन आपको मिलेंगे एंड इनफर्टिलिटी। एमिनोरिया होगा, फीमेल का साइकिल पूरा नहीं होगा तो इनफर्टिलिटी। ठीक है, देन मेमोसोमेटोट्रॉफी में कंबाइंड फीचर आपके प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन एक्सेस के होंगे। ठीक है, दोनों आपको मिलेंगे। देन TSH ज्यादा होगा तो आपको जारी बात है हाइपरथायराइडिज्म, थायराइड को ज्यादा स्टिमुलेट करेगा। FSH एंड LH हाइपोगोनेडिज्म, ऊपर से ज्यादा स्टिमुलेशन हो रही है तो नीचे जो है गुनेड जो है वो काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जब भी ज्यादा स्टिमुलेशन होती है तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलता है। ठीक है, तो देन हाइपोपिट्यूटरिज्म। ठीक है, तो ये फिर जो फीडबैक मैकेनिज्म चलता है उसके जरिए मैज फैक्ट होता है ना, तो हाइपोपिट्यूटरिज्म हो जाता है। अब ट्यूमर टाइप हमने देखने हैं कौन कौन से हैं। अब पहले तीन जो हैं कॉर्टिकोट्रॉफ, सोमेटोट्रॉफ एंड लैक्टोट्रॉफ, ये तीनों की सेम टाइप्स हैं, डेंसली एंड स्पार्सली ग्रैन्युलेटेड। ठीक है, ये दो टाइप्स हैं, ये तीनों की सेम है, आपने ये दो टाइप्स मेंशन कर देनी है अगर कहीं पे आ भी जाए। ठीक है, तो मोस्टली तो कोई नहीं पूछता इनकी टाइप्स में। आगे जो है नेम से मेमोसोमेटोट्रॉफ वैसे लिखते हैं, थायरोट्रॉफ भी वैसे, ग्वैंडोट्रॉफ भी वैसे। ठीक है, ग्वैंडोट्रॉफ ट्यूमर कह लें, इन्हें नल सेल ओंकोसाइटोमा या ओंकोसाइटिक एडिनोमा भी कहते हैं। नाउ वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हाइपोपिट्यूटरिज्म। ठीक है, तो पहले हमने इसके एडिनोमास देखे, तो अब हाइपोपिट्यूटरिज्म जिसमें इसका फंक्शन जो है वो कम हो जाता है, हम वो सारी कंडीशन देखेंगे। हमारे पास दो किस्म की काजेज हो सकते हैं, कंजेनिटल और एक्वायर्ड। ठीक है, तो ये दो किस्म की काजेज हैं। तो अब उसमें हमारे पास जो हाइपर फंक्शन है वो, क्योंकि पिट्यूटरी के दो पार्ट हैं, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, तो दो टाइप्स होंगे हाइपर फंक्शन की, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर की। उधर पोस्टीरियर में मोस्टली डायबिटीज इंसिपिडस होती है, जो कि ऑलवेज उसका ओरिजिन कौन सा है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हम देखेंगे हाइपोथैलेमस क्यों है, क्योंकि वहां से इसके नर्व एंडिंग्स आती हैं। ठीक है, जो कि रिलीज करती हैं ADH को। और काजेस एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोफंक्शन की हम देखते हैं, इसमें नॉन फंक्शनिंग पिट्यूटरी एडिनोमास। ठीक है, एडिनोमास बन गए लेकिन वो हार्मोन रिलीज नहीं कर रहे। इस्कीमिक नेक्रोसिस उसके बाद ये सबसे कॉमन है। इसके पास जो है आप कह लें कि रिजर्व कैपेसिटी इसकी ज्यादा है, काफी सारा रिजर्व स्टोर करके रखता है हार्मोन्स को। इसलिए जब तक 75% हमारे पास डिसफंक्शन ना हो जाए, यानी टिश्यू इतना जो है उसकी डिस्ट्रक्शन ना हो जाए, तो हमारे पास सिम्टम्स अपीयर नहीं होती। ठीक है, कम से कम 75% या इससे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होनी जरूरी है। देन हम मूव करते हैं शिहान सिंड्रोम, दैट इज एन इम्पोर्टेंट, इसमें से अक्सर MCQs आ जाते हैं। ठीक है, अब इसे पोस्टपार्टम नेक्रोसिस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, मोस्टली प्रेग्नेंट लेडीज में। अब इसमें होता है क्या है, प्रोलैक्टिन, प्रेगनेंसी में प्रोलैक्टिन सिक्रीटिंग सेल जो है वो साइज में बढ़ते हैं, क्यों प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी में होते हैं तो वो इनलार्ज हो जाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, लेकिन ये इनलार्ज होता है, इसकी ब्लड सप्लाई जो है वो नहीं बढ़ती।
जब ब्लड सप्लाई नहीं बढ़ेगी, टिश्यू का साइज बढ़ चुका है, तो जारी बात है जब ब्लड नहीं मिलेगा प्रॉपर टिश्यूज को, उसकी नेक्रोसिस शुरू हो जाएगी। अब वो कह रहा है किस पीरियड में, स्पेशली उन वुमेन में जिन्हें सिग्निफिकेंट हैमरेज होता है ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है, डिलीवरी के दौरान हाइपोटेंशन एंड हैमरेज हुआ, हाइपोटेंशन होगी, तो आपका ब्लड फ्लो जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को कम हो जाएगा, ठीक है, इस वजह से। दूसरा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज मच लेस वल्नरेबल टू इंजरी। क्यों? क्योंकि यह डायरेक्ट जो है आर्टीरियल ब्रांचेस से ब्लड सप्लाई देता है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, एंटीरियर को कैपिलरी नेटवर्क फ्राहम करता है, ठीक है, तो वो जब उसका साइज बढ़ता है तो कैपिलरी उस लिहाज से कैपिलरी नेटवर्क जो है वो एक्सटेंड नहीं करता, इस वजह से उसकी नेक्रोसिस हो जाती है। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो बच जाता है, क्योंकि डायरेक्ट वो आर्टरी से ले रहा होता है। उसके बाद और कंडीशन DIC सिकल सेल एनीमिया है, एलिवेटेड इंट्रासेल्युलर प्रेशर और ट्रोमेटिक इंजरी, ये कंडीशंस हैं, ठीक है, एंड देन शॉक, ये चीजें भी नेक्रोसिस करवाती हैं, ठीक है, इंटीरियर पिट्यूटरी के। तो ये कंडीशंस हैं। और इसके बाद हमारे पास क्या है, एब्लेशन है इंटीरियर पिट्यूटरी की ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान अगर एब्लेशन हो जाए या इरेडिएशन वगैरह, ठीक है, उसके दौरान हो सकती है। अब लेस कॉमन इन्फ्लेमेटरी लीजन्स है जिसमें हमारे पास सार्कोइडोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, और मेटाप्लास्टिक या मेटास्टेटिक न्यूप्लाज्म हो गए, ठीक है, उन कंडीशंस में भी होता है, लेकिन ये लेस कॉमन होती हैं। उसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिंड्रोम्स, इसमें होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हमारे पास दो किस्म के सेल होते हैं, पिट्यूसाइट्स एंड नर्व सेल बॉडीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से नर्व सेल बॉडीज आ रही होती हैं, तो न्यूरॉन जो हैं अब जो हाइपोथैलेमस से, ठीक है, आ रहे हैं, वो आके ADH और ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करते हैं, जो को स्टोर होते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस में, यानी पोस्टीरियर आपके पिट्यूटरी में। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिंड्रोम में हमारे पास क्या आता है, इसमें ADH प्रोडक्शन में हमेशा मसला आता है, ठीक है। अब कौन सी दो कंडीशंस आती हैं हमारे पास, डायबिटीज इंसिपिडस एंड सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH सिक्रीशन, ठीक है, ये दो कंडीशंस इनमें आती हैं, ये आपने बस याद कर लेना है, ठीक है। चलें जी, अब इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, हाइपरथायराइडिज्म। थायराइड आपका सारा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो इसके आगे जितनी भी इन्फ्लेमेटरी लीजन और कार्सिनोमास वगैरह देखेंगे सब इम्पोर्टेंट है। हाइपरथायराइडिज्म, एलिवेटेड लेवल ऑफ फ्री T3 एंड T4, ठीक है, इसमें हाइपर फंक्शन होता है थायराइड ग्लैंड का या एक्स्ट्रा थायराइडल सोर्स, ठीक है, थायराइड के अलावा कोई सोर्स है जहां से T3 और T4 प्रोड्यूस हो रहे हैं। हाइपरथायराइडिज्म एंड थायरोटॉक्सिकोसिस, ये इंटरचेंजेबल टर्म्स है, ठीक है, दोनों को आप यूज कर सकते हैं। थायरोटॉक्सिकोसिस का मतलब भी यही होगा और हाइपरथायराइडिज्म का मतलब भी यही होगा। तो आगे हम इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। अब ये होती किस वजह से हैं, दो वजूहात हैं, एक तो हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को ये जो है T3 और T4, ठीक है, मेन का काम मेटाबॉलिज्म को तेज करना होता है, ठीक है, तो हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट होगी और ओवर एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इन दो आप कह लेंगे चेंजेस की वजह से सारी सिम्टम्स आती हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स जो मेन है, हीट इंटॉलरेंस होगा, हाथ पाँव से जो है वो हीट नहीं कर रही है उनकी, ठीक है, तो वेट लॉस, वेट कम होगा इनका, ठीक है, कम होता जाएगा, लेकिन भूख ज्यादा लगेगी, खाएंगे ज्यादा, वेट कम होगा, GIT की मोटिलिटी वो इंक्रीज होगी, ठीक है, हर चीज इसमें मोस्टली इंक्रीज होती है। अब कार्डियक सिस्टम में देखें, आपको टैकीकार्डिया मिलेगा, पाल्पिटेशंस मिलेंगी, न्यूरोमस्कुलर में इसमें आप कह लेंगे इरिटेबिलिटी, ठीक है, एंड ट्रेमर्स, हर चीज बढ़ रही है, उसका बिहेवियर जो चिड़चिड़ा होगा। अक्सर आपने देखा जो थिन लीन होते हैं तो वो उनका बिहेवियर भी चिड़चिड़ा सा आपको नजर आता है, ठीक है, वो समझ नहीं आ रही होती इनको हुआ क्या है। तो देन ओकुलर में हम देखते हैं स्टेरिंग गेज, ठीक है, जैसे कोई घूर रहा है, बड़ी बड़ी आंखें आपको नजर आती हैं, एंड लिड लैग या आप आई में दोनों देखेंगे, एंड प्रोप्टोसिस, ठीक है, तो ये आपको मिलेगी। देन डायग्नोसिस की तरफ हम जाते हैं। डायग्नोसिस में सबसे जो पहला टेस्ट करवाते हैं या कह लें इसको चेक करने के लिए, ठीक है, मोस्ट यूजफुल टेस्ट MCQs में आता है, आपने TSH लिखना है, ठीक है, इसके लेवल्स हाइपर में क्या होंगे, लो होंगे TSH के, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक के जरिए लो हो जाता है। उसके बाद फ्री T3 और T4 लेवल वो ज्यादा होंगे, इस वजह से TSH आपका लेवल कम होगा, ठीक है। TSH इज एसोसिएटेड विद एलिवेटेड T4, ठीक है, T4 मोस्टली जो है, यूजुअली अब TSH लो होता है तो T4 जो है वो एलिवेट होता है। देन हम मूव करते हैं रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक। ऊपर हमने दो टेस्ट करवा लिए,
TSH करवाया, उसमें हमें पता चला कि TSH लो है। फिर हम T3 और T4 के फ्री लेवल्स की तरफ मूव किए। देन हमने रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक देखना है। ये मुख्तलिफ कंडीशन में मुख्तलिफ तरह का इसके आपको रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है, वो आगे हम देखेंगे। नाउ वी मूव टूवर्ड्स विजुअल निमोनिक। तो विजुअल निमोनिक में हम अब क्या देखेंगे, काजेज देखेंगे थायरोटॉक्सिकोसिस की, ठीक है। तो ये एक बहुत ही आप कह दें कि आपको एक अनोखी सी तस्वीर, ठीक है, एक स्पेशल तस्वीर नज़र आ रही होगी। इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, एक मशीन नज़र आ रही है, आप रोबोट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये AI मेड है, ठीक है, अभी अब से AI कहेंगे, ठीक है, ये मशीन है। AI मेड ग्रेट कोड़े, पंजाबी के लफ्ज आ गए या उर्दू कह रहे हैं, एंड ओवर फंक्शनिंग लेमन्स। हमने क्या हुआ यहाँ से पिक करना है, AI का A और फिर I, आगे मेड का M, ग्रेट का GR, आगे कोड़े इसका Q, एंड ओवर का O, अब E का हम A लेंगे, OVAR, ठीक है, फंक्शनिंग F और आगे LYM लेमन का। तो अब इससे बनता है क्या है, A से एडिनोमा, I से आयोडीन इंड्यूस्ड, और M से मल्टी नोड्यूलर गॉइटर, और GR से ग्रेव डिजीज, ठीक है। तो आयोडीन इंड्यूस क्या है, हाइपरथायराइडिज्म थी, हाइपरथायराइडिज्म की है, ठीक है। ये पहले चार हैं, ये हैं एसोसिएटेड हैं किसके साथ, विद हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। क्या चीज़ है ये, काजेज ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस है, ठीक है। तो अब उसके बाद जो अभी आपको नीचे नज़र आ रही हैं, तो इसमें क्यू से क्विरवेन, ठीक है, तो पूरा नाम है डी क्विरवेन, इसे थायरोडाइटिस कहते हैं। OVR आगे ओवरी, स्ट्रोमा ओवरी, ठीक है, या ओवराई से कहते हैं। F से फैक्टिशियस, के ऊपर फंक्शनिंग था, अब हम नीचे ले हैं फैक्टिशियस, तो या फैक्शियस भी इसे कह सकते हैं। थायरोटॉक्सिकोसिस ये पूरा नाम है इसका। उसके बाद लेमन के LYM से लिम्फोसिटिक, ठीक है, ये कौन सा लिम्फोसिटिक है, सब अक्यूट लिम्फोसिटिक, ठीक है। तो ये हमारा पूरा निमोनिक हो गया। अब नीचे वाली जो चार हैं ये क्या हैं, ये नॉट एसोसिएटेड विद हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है, थायरोटॉक्सिकोसिस हो रहा है लेकिन हाइपरथायराइडिज्म इसमें नहीं है। अब ऊपर वाली जो है हाइपरथायराइडिज्म के साथ सूर्य प्राइमरी आपको चार दिखाई गया। अब सेकेंडरी में हमारे पास एक आती है TSH सिक्रीटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा, ठीक है। तो ये टाइप्स हो गई सारी।